नमस्कार। आज हम व्याकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है कि आपने क्रिया पहले पढ़ी है और विशेषण भी पढ़ा होगा। क्रिया किसी कार्य के होने का पता चलता है क्रिया शब्दों से, और विशेषण में हम संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के विशेषता को जानते हैं, उसके रूप, रंग, आकार के बारे में जानते हैं कि वो हमें विशेषता बताएगा कि किस प्रकार का है, किस रंग का है, किस तरह की आकार है उसका, तो उसे हम विशेषण कहते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि क्रिया भी होती है वाक्य में और विशेषण भी होता है, तो हम उन दोनों चीज़ों, जिन वाक्यों में क्रिया भी हो और विशेषण भी हो, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। एक व्याकरण का एक नया हिस्सा है। क्रिया अलग चीज हो जाती है, विशेषण अलग चीज। क्रिया और विशेषण ये अलग अलग चीजें हैं, लेकिन जब दोनों मिल जाती हैं तो क्रिया विशेषण कहलाता है। तो क्रिया विशेषण जानते हैं, क्रिया विशेषण होता क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहां पर क्रिया, ठीक है। अब क्रिया क्या है? क्रिया किसी कार्य के कारण, किसी कार्य के होने का बोध, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि ये क्रिया है। ओके। दूसरा है विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं कि वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है जो शब्द, उसे हम कहते हैं विशेषण, ठीक है। अब इनके अलावा जो नया होता है एक, उसको कहते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, ओके। क्रिया विशेषण ये क्या है? ये होता है जिन शब्दों में हमें क्रिया की विशेषता पता चले उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वाक्य में क्रिया विशेषण उसको हम कहेंगे जिसमें क्रिया भी हो विशेषण भी हो, लेकिन वो क्रिया शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे वाक्य है, देखो, पूरा धीरे धीरे चल रहा है। अब इस वाक्य में आप देखो तो इसमें चल रहा है, ये देखिए चल रहा है, क्या है? क्रिया है, क्रिया का शब्द है। और संज्ञा शब्द क्या है? ये। अब धीरे धीरे शब्द जो है वो उसके क्रिया करने की विशेषता बता रहा है कि चलने की क्रिया कैसे कर रहा है वो, धीरे धीरे। तो जब क्रिया किस प्रकार से हो रही है हमें ये पता चले तो वो क्रिया विशेष होता है। जिस शब्द से पता चले, तो धीरे धीरे शब्द से हमें पता चलता है कि क्रिया किस प्रकार होगी, इसीलिए ये क्रिया विशेषण कहलाएगा। ओके। अब क्रिया विशेषण एक तरह का तो होता नहीं है, जैसे क्रिया के भी दो भेद होते हैं, विशेषण के चार भेद होते हैं, उसी तरह से क्रिया विशेषण के भी चार भेद होते हैं। वो क्रिया विशेषण के चार भेद कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण के भेद। सबसे पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण।
तीसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। और चौथा है रिक्त स्थान परिमाण, परिमाणवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण चार ये होंगे। रीतिवाचक जो क्रिया विशेषण है ये है, रीति शब्द से पता चलता है कि क्रिया किस प्रकार से हो रही है, हमें ये पता चलता है। क्रिया जल्दी जल्दी हो रही है, क्रिया धीरे धीरे हो रही है, क्रिया अचानक हो रही है, तो ये इसमें ये पता चलेगा। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में हमें ये पता चलेगा कि वो क्रिया किस स्थान पर हो रही है, कमरे में हो रही है, बाहर हो रही है, मैदान में हो रही है, किस जगह पर हो रही है, उस स्थान का पता चलेगा। जैसे मान लो यहाँ पर दिया गया, मान ली बगीचे में पानी दे रहा है, पानी दे रहा है, तो हमें पता चल रहा है कि क्रिया किस जगह पर हो रही है। हमें इसमें देखिए पता चला बगीचे में, बगीचा शब्द जो है ये स्थान के बारे में बता रहा है, इसलिए ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में तीसरा कालवाचक। कालवाचक में हमें ये पता चलता है क्रिया के होने का समय क्या है। जैसे मोहन दोपहर को दिल्ली जाएगा, या परीक्षा 27 तारीख से होगी, तो कोई निश्चित जगह भी, निश्चित समय भी हो सकता है, अनिश्चित समय भी हो सकता है। लेकिन वो अगर हमें समय के बारे में पता चला है कि क्रिया हो कब रही है, तो वो कालवाचक क्रिया विशेषण है। और परिमाणवाचक में हमें ये पता चलता है वो क्रिया कितनी हो चुकी है, उसकी मात्रा के बारे में, कि मोहन ने सारा पढ़ लिया, राम ने खाना खा लिया, आधा खा लिया, मैंने आधा गिलास दूध पी लिया, ठीक है। ये सारी क्रियाएं हो रही हैं और उसमें हमें पता चला है उसका परिमाण कितना है, उसकी मात्रा कितनी है, क्रिया होने की मात्रा, तो वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। तो ये क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं। हम उस तरह से जान सकते हैं कि क्रिया की विशेषता क्या है। वो रीतिवाचक है, क्रिया किस प्रकार से हुई है, कैसे हो रही है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण अगर उस वाक्य में दिया गया है कि क्रिया हो रही है लेकिन वो किस प्रकार से हो रही है, तो रीतिवाचक। अगर हमें ये पता चले कि वो क्रिया अगर हो रही है तो वो किस जगह पर हो रही है, किस स्थान पर, तो स्थानवाचक। अगर हमें ये पता चले कि क्रिया हो रही है और वो उसका समय क्या है, काल का पता चले, समय का पता चले, तो वो कालवाचक क्रिया विशेषण। और अगर वो क्रिया कितनी हो चुकी है ये पता चले, तो परिमाणवाचक। यानी कि हम बता सकते हैं कि कैसे, कहां, कब और कितना। तो हम इसको इस प्रकार से भी देख सकते हैं, इसको हम क्वेश्चन लगाते हैं, प्रश्न लगाते हैं कि कैसे, दूसरा है कहां, तीसरा है कब और चौथा है कितना। हम ये इस प्रकार से भी जान सकते हैं इनको। अगर हम प्रश्न लगाएंगे उस वाक्य में कि क्रिया कैसे हो रही है, अगर उत्तर मिल रहा है तो रीतिवाचक। अगर क्रिया कहां पर हो रही है, उत्तर मिलेगा बगीचे में, मैदान में, घर में, कमरे में, छत पे, तो वो स्थानवाचक क्रिया हो जाएगी। और क्रिया कब हो रही है तो हमें वो भी पता चलेगा, दोपहर को, आज, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, शाम को, ठीक है, तो वो कालवाचक हो जाएगा। और कितना, क्रिया कितनी हुई है, आधी हुई है, पूरी हुई है, थोड़ी सी हुई है, बहुत ज्यादा हुई है, तो वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि क्रिया विशेषण के कौन से भेद का उदाहरण ये है। धन्यवाद।